हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब वेंसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी मोस्ट ऑफ द वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है। मंथली एक्सपायरी है, उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट, आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह थी या नहीं थी, वो सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कल ही की तरह सिचुएशन रही, बहुत ज़्यादा चेंजेस या चीज़ें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रही। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ खासकर। गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होने से ही मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिला, जो कि 24,170 से लेकर के 24,140 तक गया। ऑलमोस्ट वहां से मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट होता हुआ नजर आया। 200 के आसपास इसने एट लास्ट क्लोजिंग दी है और 190 के आसपास दी है, 24,190 के आसपास। अब क्वेश्चन ये है मार्केट में कि 24,000 का लेवल सस्टेन करता है कि नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। जब तक 24,000 के ऊपर है मार्केट, पहले भी ऐसा ही था। 24,000 मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक 24,000 के ऊपर है तब तक एक बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है, और जब 24,000 के नीचे जाने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो टूटने का कोशिश करेगा और मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस दिखेगी। प्रीवियसली जब मैंने ऐसा कहा था तो मार्केट में ऑलमोस्ट जब 24,000 के नीचे बंद हुआ था मार्केट, तो नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट 23,500 टच कर गया था। फिलहाल इस बार मार्केट 23,500 23,300 से उठता हुआ नजर आया है, 24,000 के ऊपर तक गया है। और मोस्ट ऑफ द जो मोमेंटम है ये गैप अप के कारण हुआ है। हो सकता है आने वाले समय में मार्केट में ऐसा हो सकता है कि जो ये गैप आपको दिख रहा है 23,870 तक, और अभी तक ये गैप फिल नहीं है। मे बी ऐसा हो सकता है कि गैप फिल करने की मार्केट कोशिश करे, बट सेम डे ही रिकवर करने की कोशिश कर सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है, गैप यहाँ पे है, इतना गैप अप है मान लेते हैं। मार्केट गैप फिल करने की कोशिश करेगा एंड सेम डे ही अप जाने की कोशिश कर सकता है, या उसके नेक्स्ट डे ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो दोनों दिन हमें ध्यान रखना है कि मार्केट में भी ये दोनों सिचुएशन अपना सकता है, क्योंकि गैप अभी पेंडिंग है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ये कितने पॉइंट्स का गैप है, 870 के आसपास, ऑलमोस्ट 315 पॉइंट का गैप है। 1.3% के आसपास, 1.30% के आसपास मार्केट अभी गैप में है, और गैप फिल करना मार्केट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा ना आगे सिचुएशन थोड़ी सी खराब कर सकता है। अभी अगर गैप फिल करके या करेक्शन लेके मार्केट वापस से बूस्टअप होने की कोशिश करता है तो वो ज्यादा सुटेबल रहेगा मार्केट के लिए। ऑलराइट, लाइक दिस, अगर ऐसी सिचुएशन बनाता है तो, है ना। आज क्या हुआ, आज मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा सा अप करता हूं चार्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट गैप अप हुआ थोड़ा बहुत, और प्रॉफिट बुकिंग या फिर कह सकते हो 350 का ही रेजिस्टेंस लिया। मैंने आपको बताया था 3.5 के अगर ऊपर निकलता है तो फिर एक डेफिनेटली एक और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, बट ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। मार्केट 350 का ही रेजिस्टेंस लेकर के 200 140 एससी के बीच में सपोर्ट लेता हुआ, 160 के बीच में सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, और पूरे दिन इसने साइड में मोमेंटम किया। बैंक निफ्टी में तो तब भी थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि ये मोमेंटम पकड़ लिया, या थोड़ा बहुत कुछ मोमेंटम पकड़ लिया, बट बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले 10 साढ़े 10 बजे तक ही मोमेंटम हुआ, बाकी पूरा दिन साइडवे। तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी तो और भी साइडवे रहा सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में निफ्टी तो तब भी थोड़ा बहुत इसने वॉलेटाइल मूवमेंट किया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसने किया, बट मैं कहूंगा ऑप्शन बायर्स के लिए आज का दिन थोड़ा बहुत कुछ खास नहीं था। फर्स्ट हाफ अगर मिल गया हो, सेकंड हाफ में मोस्ट ऑफ द मोमेंटम साइडवे ही था, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 140 से बॉटम से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के अंदर इसने पूरा सेकेंड हाफ खत्म कर दिया। कल के दिन की अगर हम बात करें, मार्क कर लेते हैं, सिंपल रखेंगे। आज कुछ न्यूज वगैरह थी नहीं तो डिस्कशन लंबा नहीं होगा बहुत ज्यादा, बट हम सिचुएशन ये हैंडल कर सकते हैं कि 180 पे मार्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर 180 के कल 180 180 के नीचे निकलता है कल के दिन के लिए तो 140 तक सेकेंड लेवल रहेगा। थर्ड 2490 या 2400 तक, मतलब 2490 2490 या फिर 2400 या 2480
इसके बीच में जितना भी अपना रहेगा 2460 से होते हुए अपना 24,000 तक आने की कोशिश कर सकता है। अपसाइड की अगर हम बात करें तो अपसाइड में एक जोन आप मार्क कर लीजिए। फिलहाल आज के दिन के लिए 230 दिखा रहा है, 24,230, बट ऑल ओवर अगर हम देखें तो 24,250 सबसे परफेक्ट लेवल है, 250 से 260। अगर मार्केट 260 के ऊपर टिक जाता है तो आपका 320 भी आएगा, 350 भी आएगा, 350 के ऊपर निकलता है तो 400 और 500 तक आ सकता है, राइट। बट इन केस अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो मार्केट में एक डाउन साइड का भी मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि अभी 2 दिन से मार्केट साइडवे है, एक जोन में चलने की कोशिश कर रहा है 24,350 से लेकर के 24,150 या 140 या 200 के बीच में, ऑलराइट। अगर ये जोन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, जैसा कि अभी हम सपोर्ट के पास है, सपोर्ट ब्रेक होगा तो मे बी गैप जो फिल करने के लिए बाकी है वो आपके पास एक चांस है कि मार्केट गैप फिल करके वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बट ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा आपको और बायर्स का सपोर्ट चाहिए होगा। आज ऐसा कुछ खास दिखा नहीं है। फिलहाल अभी हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम बहुत ज्यादा वीक हैं, 24,000 के ऊपर हैं, होल्ड कर जाता है अगर 24,000 का लेवल तो बहुत अच्छी बात है। बट वही मैंने कहा कि अगर 870 तक जाता है और सेम डे वापस रिट्रेस करके आता है, या दूसरी सेकंड चीज नेक्स्ट डे उसके ऊपर आ जाता है, तो दोनों चीज मुझे सुटेबल लगती है, मार्केट करेक्ट करके आ सकता है। बट अगर वापस से 24,000 के नीचे क्लोज होना शुरू हो गया तो फिर एक सिचुएशन गलत हो जाएगी और ऑप्शन बायर्स या बुलिश मोमेंटम वाले वो ट्रैप हो जाएंगे, ऑलराइट। अपसाइड की अगर हम बात करें तो अपसाइड में मैं कितने भी लेवल्स मार्क कर लूं, बट आप 260 का वेट करो, 260 निकलता है तो आप इजिली 300, 300, 350, 400 तक जा सकते हो। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो 24,200 के आसपास ओआई डाटा सुबह सुबह स्ट्रांग था, बट अभी थोड़ा वीक होता हुआ नजर आया, क्योंकि मार्केट ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ आया था। 24,300 पे एग्जिट होते हुए नजर आए हैं, 24,150, 24,100, तो आप 24,100 और 200 ही दिमाग में रखो जो आपके सपोर्ट लेवल्स हैं, 24,140 और 24,100, 24,180। नेक्स्ट कॉल राइटर्स की बात करें तो कॉल राइटर्स अपने 24,200 के आसपास बने पड़े हैं, 24,300, सबसे ज्यादा 24,300 के आसपास हैं। अगर 24,300 मतलब यहां कहीं पे मैं बात करूं 314 या 320 की, अगर ये ब्रेक होता है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा 350 ब्रेक होने से, ऑलराइट। क्योंकि 300 वाले 50 पॉइंट आगे शिफ्ट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी नहीं है निफ्टी की, तो ऐसा हो सकता है। बट अगर 350 ब्रेक होने लगता है तो मे बी इनको एग्जिट करने के अलावा कोई चांस नहीं रहेगा और एक शॉर्ट कवरिंग में भी देखने को मिल सकती है, ऑलराइट। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी अपना बहुत अच्छा इसने मोमेंटम नहीं किया है। हम अभी भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक जोन में ही फंसे हैं, एक गैप अप ओपन हुआ वापस से 52,200 या 52,500 से, एकदम एग्जैक्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो 52,556 से मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिला, वापस से साइड में मोमेंटम खत्म। तो ये जनरली ऐसा नहीं है कि मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम है, ऐसा होता है कि जब मार्केट गैप अप ओपन होता है तो पूरा मोमेंटम गैप अप में ही खत्म हो जाता है। कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट बुक करने वाले होते हैं प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत शॉर्ट करने वाले शॉर्ट्स अपने एग्जिट कर लेते हैं, वो सारी चीजें होती हैं, तो मोमेंटम बहुत कम होता है, ऑलराइट। सिंपल बैंक निफ्टी में हम लेवल्स रखेंगे 52,080 का मार्क कर लो डाउन साइड में, एंड वन मोर 52,150 मार्क कर लो, एक और मार्क कर लो बस। 52,220 के ऊपर निकलता है, इजी टारगेट 52,280 का रहेगा, 280 के ऊपर 378 या 350 के बीच में रहेगा, 455 और आज का जो हाई है 556। नेक्स्ट 52,150 के नीचे निकलता है 52,80 और इसके नीचे 52,010 या 52,000 के आसपास, नेक्स्ट 51,900, 950 के आसपास। अब आज लेवल्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है क्योंकि मोमेंटम बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, तो हम ज्यादा चेंजेस इसमें करेंगे नहीं।
बाकी बैंक निफ्टी में वगैरह इसमें कुछ खास न्यूज़ थी नहीं पूरे आज मार्केट में, तो आपको मूवमेंट भी देखने को नहीं मिला है। और दूसरी चीज़ ये है कि वीकली एक्सपायरीज अब होने नहीं वाली हैं, निफ्टी वगैरह में होगी खासकर वीकली, और बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी इन सारी चीज़ों में होगी नहीं, है ना। तो आपको मार्केट में वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी भी थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएगी, जो कि अभी नहीं, इफेक्ट करेगी थोड़े टाइम में। 52,000 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, स्ट्रांगली बैठे हैं, 52,200 के आसपास हैं। कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो रही है, 52,200 पे हो रही है और 52,500 पे, 52,600 पे। ऑलराइट, 52,000 सपोर्ट पकड़ के चलो। आज भी 52,000 ने ही एक अच्छा सपोर्ट प्ले किया है, मैंने कल के दिन आपको बताया था। आज भी आप कल के दिन के लिए 52,000 ये एक अच्छा सपोर्ट पकड़ के चलो। 52,000 के नीचे निकलता है तो और भी हमारे टारगेट्स हैं। ऑलराइट, ये आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अपसाइड की बात करें तो 52,220 पकड़ के चलो, इसके ऊपर निकलता है तो 300, 400, 500 तक इजी टारगेट है ना। फिलहाल आज का डिस्कशन यही है, बहुत ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं हुआ क्योंकि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं थी जो आपको बताई जाएं, क्योंकि मार्केट में ऑल ओवर मोमेंटम बहुत कम हुआ, वॉलेटाइल रहा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको दिखाऊं, बॉटम से ऑलमोस्ट 35 पॉइंट ऊपर, वापस से नीचे, वापस से थोड़ा ऊपर, यहाँ कहीं पे तो तब भी एक तरफा मूव हुआ। बट मुझे ऐसा लगा कि 24,190 से थोड़ा बहुत पंप मार सकता है क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट है, और कल के दिन भी इसी जोन के आसपास इसने सपोर्ट लिया था अगर आप ध्यान से देखोगे तो। बट मार्केट ने वापस से इसको नीचे ही धकेल दिया और बहुत ज़्यादा आज मोमेंटम हो नहीं पाया क्योंकि बायर्स आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे नहीं। फिलहाल कोई क्वेश्चन हो तो आप ऑब्वियसली बात है कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।